और आम जनता को भेड़ की चाल भी चलने लायक नहीं रखा। मरने वालों का आंकड़ा नहीं जारी कर रही। मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक मठ के मठाधीश हैं। उसकी क्या कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पे जिम्मेदार दोनों लोग हैं, सरकार भी और प्रशासन भी। सरकार ने वहाँ की अव्यवस्थाओं पे कोई निर्देश नहीं दिया और वहाँ के प्रशासनिक अमले ने चूंकि निर्देश मिला नहीं तो उसका कोई पालन नहीं किया। वो अपनी मनमानी करता रहा, जो मोस्ट वीआईपीज आ रहे थे उनकी जी हुजूरी करता रहा और आम जनता को भेड़ की चाल भी चलने लायक नहीं रखा। जिस तरीके से वहाँ के मौजूदा अधिकारियों ने कल रात को भगदड़ होने की पहले ही सूचना जनता के बीच में देने लगे, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे भीड़ में हल्के लोग होते हैं जिनका मन मस्तिष्क इतना मजबूत नहीं होता और उन्हीं सब घटनाओं की वजह से एक ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश की निर्मम सरकार मरने वालों का आंकड़ा नहीं जारी कर रही है। उससे भी और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को हर तरीके का इलाज मिलना चाहिए उनकी संख्या नहीं बताई जा रही है, टीवी के माध्यम से कोई खबर नहीं चलाई जा रही है, उनके परिजनों को उनकी कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो सिर्फ इसलिए कि मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक मठ के मठाधीश हैं। जब कल तक आप दूसरे की सरकार की किसी अप्रिय छोटी सी घटना को बड़ा बताकर उस सरकार को आप अपमानित करने का, बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, आज आपकी भी जवाबदेही तय कर दी गई है। और ईश्वर के घर कभी भी देर नहीं होती, लेकिन आपको जो विपक्ष के द्वारा तमाम तरीके से आईना दिखाया जा रहा है, आप उस आईने को नहीं देखना चाहते हो। आप अपने अधिकारियों की बात मानना चाहते हो। आप विपक्ष के द्वारा जो तमाम सारी वो बातें कही जा रही जहां दुश्वारियां हैं मेले में, जहां लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं, उस पर योगी आदित्यनाथ जी का कोई कमेंट नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अपना अपना घर भर रहे हैं। हो सकता है कुछ उसका हिस्सा किसी आदेश देने वाले के घर में जा रहा हो, इसीलिए ना किसी पे निर्देश ना किसी पे कार्रवाई। दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी ने जो मांग की है बड़ी संवेदना के साथ कि उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी और व्यवस्थाएं दी जाएं, परिवार के हिसाब से उनका आकलन करके उनकी मददें की जाएं। अगर सरकार कर देगी तो शायद मेरे ख्याल से ईश्वर भी माफ़ कर देगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। अगर किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई हो जाएगी तो हमको विश्वास हो जाएगा, हमारी पार्टी के नेता को विश्वास हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने भर की बात को सोच लिया मन में। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, बनारस की घटना हो, आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सारे सजातीय हैं, वर्ग वाले हैं और आरएसएस के एजेंट के रूप में सरकार में बड़े बेहतरीन पदों पे बैठे हैं। तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार से इस्तीफा मांगने की बात कही जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि नैतिकता का ना भी योगी आदित्यनाथ और मौजूदा डबल इंजन की सरकार को नहीं आता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।